नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 23 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और नया हुआ है आज की कहानी में पूरे डिटेल्स के साथ। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि अंश, ईशानी, माही, प्रेम सब एक पार्टी पर होते हैं। तभी अंश प्रेम को कहता है कि ये जगह तो बहुत अच्छी है प्रेम। ईशानी भी बोलती है कि सीरियसली आई जस्ट लव इट। माही फिर बोलती है कि लव इट तो ठीक है लेकिन ये जगह बहुत महंगी लग रही है और इसका बिल भरेगा कौन। माही फिर अंश को कहती है कि अंश, मैं समझती हूँ तेरा गेमिंग इवेंट अच्छा गया, ऑर्डर्स भी टाइम पे पहुँच गए, लेकिन हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। अंश फिर माही को कहता है कि मैं थोड़ी लाया हूँ सबको यहाँ, तो मुझे क्यों ये सब बोल रही है, ये प्रेम लाया है, इसे बोलना यही बिल भरेगा। प्रेम फिर बोलता है सबको कि डोंट वरी, मैं भर दूंगा बिल। माही फिर इधर से बोलती है प्रेम को कि क्या डोंट वरी प्रेम, पैसे आपकी सैलरी से कटेंगे और पूरी सैलरी एक शाम में ही चली जाएगी। प्रेम फिर बोलता है कि इट्स ओके माही, मैं मैनेज कर लूँगा। अंश तभी बोलता है अचानक कि वो सब तो ठीक है लेकिन राही वॉशरूम का बहाना करके कहाँ चली गई। ईशानी फिर अंश को कहती कि जब उसे आना ही नहीं था तो तू उसे ज़बरदस्ती लाया क्यों यहाँ पर, एक तो पीछे पड़ पड़ के लाया है और वो गायब हो गई। तभी उसी वक्त राही आ जाती है और फिर अंश, ईशानी, परी सब डांस करने चले जाते हैं स्टेज पर। और फिर इधर माही, राही और प्रेम एक साथ खड़े होते हैं। फिर राही और प्रेम एक दूसरे को सिर्फ देख ही रहे होते हैं। तभी माही ये बोलती है मन में कि अब ये राही यहाँ क्यों बैठी है, प्लीज़ जाइए ना आप राही, आप जाएंगी तभी तो मैं प्रेम से बात कर पाऊंगी। तभी अंश आकर राही को अपने साथ डांस करने ले जाता है। फिर माही इधर से मन में बोलती है कि शाबाश अंश। दूसरे सीन में फिर जानकी बहन और अनुपमा हॉस्पिटल के जा रहे होते हैं चेकअप करने के लिए। तभी ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंस जाती है। तो जानकी बहन फिर बोलती है अनुपमा को, अनु बहन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये वीआईपी के आने जाने में आम जनता को क्यों इतना परेशान करते हैं ये लोग। अनुपमा फिर बोलती कि सही बोला आपने काकी। फिर अनुपमा ड्राइवर को कहती है कि भाई ज़रा गाड़ी का स्टार्ट बंद कर दीजिए, सारे कांच खोल दीजिए ना, यहाँ पर काफ़ी देर तक रुकने वाले हैं हम, तो ईंधन की बचत होगी। तभी अचानक जानकी बहन की सांस फूलने लगती है। तो अनुपमा उनको पूछती है कि क्या हुआ जानकी बहन, अचानक से आपकी सांस क्यों फूल रही है। जानकी बहन फिर बोलती है कि पता नहीं, 2-3 दिन से ऐसे जी घबरा जाता है और सांस ऊपर नीचे हो जाता है। अनुपमा फिर बोलती है कि इसलिए बोलती हूँ आपको काकी कि आप अपना ध्यान रखा कीजिए, लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं मेरी बात। जानकी बहन फिर बोलती है कि ऐसी हालत में डांटो तो मत अनुबहन। अनुपमा फिर बोलती है कि अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो पहले आपका चेकअप करेंगे, फिर मेरा बाद में। ड्राइवर फिर इधर से बोलता है कि लेकिन मैम ये ट्रैफिक जैम खुलेगा तभी तो हम जा पाएंगे ना। इधर फिर पार्टी में राही अंश के साथ डांस कर रही होती है। प्रेम सिर्फ उसे ही देखा जा रहा होता है। तभी माही प्रेम को ये कहती है कि प्रेम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं ना बहुत दिनों से आपको कुछ बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। प्रेम फिर बोलता है कि बोलिए क्या बोलना चाहती हैं आप। तो माही फिर प्रेम को पूछती है कि प्रेम क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ। प्रेम फिर इधर राही की तरफ देखते देखते डिस्ट्रैक्ट होते हुए बोल देता है कि बहुत अच्छी लगती हो आप। ये सुनकर जैसे माही मन ही मन में खुशी से पागल हो जाती है। माही फिर इधर बोलती है कि मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो प्रेम, पता है प्रेम जब आप आसपास होते हैं ना तो सारे कलर्स और ब्राइट होने लगते हैं, बारिश और गीली लगने लगती है। अभी तक बारिश हुई नहीं है लेकिन जब होगी ना तो और भी गीली लगेगी। और मेरा ना आज तक कोई फ्रेंड नहीं रहा, लेकिन जब से आपसे मिली हूँ ना तो मुझे लगा जैसे मुझे एक दोस्त मिल गया। लेकिन जैसे जैसे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और बातें की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही बोल रही होती है माही। तभी प्रेम माही की बात को कंप्लीट करते हुए बोल देता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, यही ना। फिर माही के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता ये सुनकर। इधर फिर अंतमा जानकी बहन को बोल रही होती है कि काकी आप लंबी लंबी सांस लीजिए। फिर ड्राइवर को अंतमा बोलती है कि आप हॉर्न बजाइए ना। ड्राइवर फिर बोलता है कि मैम कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा है, एक भी बैरिकेड नहीं खुल रहा है। फिर जानकी बहन को बहुत तकलीफ होने लगती है। तो अंतमा कार से उतरकर जाके पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करते हुए बोलते कि इंस्पेक्टर सर गाड़ी जाने दीजिए ना, मेरी जानकी काकी की तबीयत खराब हो रही है। इंस्पेक्टर फिर बोलता है कि सॉरी मैम, रास्ता अगर हम खोलेंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। अंतमा बोलती है कि अगर रास्ता खोल देंगे तो किसी की जान बच सकती है सर। इंस्पेक्टर फिर बोलता है कि आप बैठिए गाड़ी में, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फिर अंतमा भाग कर आकर गाड़ी के अंदर जानकी बहन को बोलती है कि काकी आप सांस लेते रहिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये बोलते हुए अंतमा वहाँ खड़ी एक एक गाड़ियों में जा जाके पूछने लगती है कि कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर। तभी एक औरत उसी वक्त गाड़ी से उतरती है और पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा फिर जानकी बहन की हालत उनको बताने लगती है। तो वो औरत कहती है कि चिंता मत करिए, मेरी बहन एक डॉक्टर है, मैं वीडियो कॉल पे उससे बात करती हूँ। कहकर वो औरत अपनी बहन को वीडियो कॉल लगाती है। तो अनुपमा उन्हें जानकी बहन को दिखाती है वीडियो कॉल में। फिर वो डॉक्टर पूछती है कि इनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, इनकी चेस्ट में पेन भी हो रही है क्या। अनुपमा बोलती है कि हाँ ये सब हो रहे हैं। तभी डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनको तो हार्ट अटैक आ रहा है। ये सुनकर अनुपमा शॉक रह जाती है। इधर फिर जानकी बहन भी बेहोश हो जाती है अचानक। डॉक्टर फिर बोलती है कि देखिए घबराइए मत आप, मुझे पता है कि आप ट्रैफिक जाम में हैं, तो मैं जैसा जैसा कह रही हूँ वैसा वैसा करते जाइए क्योंकि आपकी सहेली की जान अब आपके हाथों में है। सबसे पहले इन्हें गाड़ी से उतार कर
किसी प्लेन सरफेस पर लेटाइए। डॉक्टर के कहे अनुसार फिर अनुपमा जानकी काकी को गाड़ी से बाहर उतारते हुए रोड के साइड पर लेटा देती है। तभी एक हवलदार आकर अनुपमा को कहता है कि इन्हें हटाइए, यहाँ वीआईपी मूवमेंट है, प्लीज़। अनुपमा फिर उस हवलदार को भड़कते हुए कहती है कि अरे भाड़ में गया आपके वीआईपी मूवमेंट, यहाँ दिख नहीं रहा है कि इनकी हालत कितनी ख़राब है और तमाशा आप लोग कर रहे हैं। आपका वीआईपी आधे घंटे बाद भी तो जा सकता है ना, लेकिन इन्हें कुछ हो गया तो आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ ना उसे रोकने की कोशिश मत करिएगा। अगले सीन में फिर माही प्रेम को बोल रही होती है कि अब जब बात करने की हिम्मत जुटा ही ली है मैंने, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात अधूरी रह जाए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बोलूँ। तभी पार्टी में ज़ोर से गाना बजने की आवाज़ पे प्रेम माही को बोलता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है माही, ज़रा ज़ोर से बोलिए ना। इसी बीच फिर डांस करते करते राही भी प्रेम और माही को एक साथ बात करते हुए घूरे जा रही होती है। तभी प्रेम राही को देखते हुए मन में ये कहता है कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती राही, तो माही को मुझसे बात करते हुए देख जलन क्यों हो रही हो आपको। अगर जेलसी ही आपको प्यार का एहसास करा सकती है तो यही सही, जेलसी की आंच को और तेज कर देता हूँ मैं। इधर फिर माही कन्फ्यूज करते हुए प्रेम को बोल ही देती है कि मुझे पता ही नहीं चला प्रेम की कब मुझे आपसे प्यार हो गया, पर शोर की वजह से प्रेम को कुछ सुनाई ही नहीं देता। तभी प्रेम अचानक माही को कहता है कि आप मेरे साथ डांस करेंगी। माही फिर खुश होकर राजी हो जाती है डांस करने के लिए प्रेम के साथ। अगले सीन में फिर अनुपमा डॉक्टर के कहने के मुताबिक सारा कुछ ट्रीटमेंट दे रही होती है जानकी बहन को, पर जानकी बहन को फिर भी होश नहीं आता और ना ही उनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स देती है। तभी अनुपमा बोलती है कि उठिए काकी, आप मेरी परमिशन के बिना रसोई से नहीं जाती तो यहाँ से कैसे जा सकती हैं, उठ जाइए काकी। तभी अचानक जानकी बहन को होश आ जाता है। फिर अनुपमा बहुत रोने लगती है उनको देखकर और पूछती है कि काकी आप ठीक तो है ना। इधर फिर वो डॉक्टर अनुपमा को ये कहती है कि आपकी सब्र और हिम्मत ने आपकी दोस्त की जान बचा ही ली, यू आर द रियल हीरो। तो अब जितनी जल्दी हो सके इन्हें पास के किसी हॉस्पिटल में लेकर जाइए। अनुपमा फिर इधर जानकी बहन को बोलती कि मैं आपको बता नहीं सकती काकी कि मैं कितना डर गई थी, बहुत कुछ खोया है मैंने जीवन में, अब मैं और खो नहीं सकती कुछ भी। फिर अनुपमा डॉक्टर और उनकी बहन दोनों को भी थैंक यू कहती है। डॉक्टर फिर कहने लगती है कि आज तो मेरी दीदी जैम में थी, अगर नहीं होती तो क्या होता, इसीलिए सीपीआर और बेसिक नॉलेज सबको होनी ही चाहिए। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर, ये सब हमको सीखना ही चाहिए। तभी उसी वक्त वीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाता है तो इंस्पेक्टर आकर अनुपमा को बोलता है कि मैम आप हटिए, वीआईपी मूवमेंट शुरू हो रहा है। तभी अनुपमा अचानक भाग कर जाकर वीआईपी के गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। फिर पुलिस वाले सब अनुपमा को वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अनुपमा उन वीआईपी को बहुत मिन्नतें करते हुए नजर आती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। तभी वो वीआईपी फिर गाड़ी से उतरता है और अनुपमा को आकर बोलता है कि ये क्या तरीका है। अनुपमा फिर उनको बोलती है कि बहुत सम्मान के साथ मैं भी बोल रही हूँ कि ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि हम सबको आपसे पूछना चाहिए कि ये क्या तरीका है। वीआईपी फिर बोलता है कि मतलब। अनुपमा बोलती है कि मतलब ये है कि आपको सब जानते हैं और आप बहुत मशहूर भी हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हैं कौन। वीआईपी फिर बोलता है कि हम जनसेवक हैं, और कौन है। अनुपमा फिर बोलती है कि अगर आप सेवक हैं तो ये जनता जनार्दन हुई ना, और ये कहाँ का नियम है सर कि एक सेवक स्वामी का रास्ता ही रोक ले। फिर वो वीआईपी ये कहता है कि देखिए, लीडर का समय बहुत ही कीमती होता है। अनुपमा फिर उन वीआईपी को बोलती है कि लीडर का समय इतना कीमती होता है क्या कि ट्रैफिक में घंटों गाड़ी रोक दिया जाए और वो बंदोबस्त की वजह से किसी बीमार की जान तक चली जाए। जनता की ज़िंदगी और उनके भविष्य से ज़्यादा कीमती होती है क्या सर। और अगर आप ऐसा नहीं समझते तो सर आपके थोड़े से समय के लिए यहाँ से गुजरने के लिए किसी की जान क्यों जाए, कोई अपनी नौकरी क्यों गंवाए, कोई अपना भविष्य क्यों खराब करे। आप ही भाषण देते हैं ना सर कि हम सब एक समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर ज़रा बराबरी रहने दीजिए ना सर। आप एक नेता हैं तो आप जनता को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए ना, उनका रास्ता तो मत रोकिए। और मेरी सहेली जानकी काकी, उन्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता बोलिए। तभी उस नेता का कोई बॉडीगार्ड सामने आकर अनुपमा को कहता है कि प्लीज़ मैम आप इस तरह से नेताजी से बात नहीं कर सकते। अनुपमा फिर बोलती है कि क्यों, क्या मैं कोई बदतमीजी कर रही हूँ या गाली गलौज कर रही हूँ, नहीं ना, और मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ ना। और नेताजी आप ही बोलिए ना कि सच बोलना अपराध है क्या। तो ठीक है, अगर ये ऐसा है तो मैं भी सबकी तरह चुप हो जाऊंगी। तभी वो नेता ये कहता कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, गलती मेरी है और मैं ख्याल रखूंगा कि मेरे आने जाने से किसी को अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये कहकर फिर वो नेता अपना कार्ड अनुपमा को देता है और फिर बोलता है कि ये लीजिए मेरा कार्ड, तो आपको अगर कोई भी आगे जाकर परेशानी हो तो मुझे याद ज़रूर करिएगा, और जो कुछ भी कहा आपने उसके लिए धन्यवाद। हमें मस्का लगाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच बताने वाली सिर्फ आप मिली हैं। फिर तभी आसपास के सारे लोग अनुपमा के इस साहस के लिए उसे शाबाशी देते हुए नजर आते हैं। इधर फिर नेताजी अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि ये बैरिकेड हटवाइए और ट्रैफिक को क्लियर करवाइए और इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाइए। दूसरे सीन में फिर प्रेम राही को जलाने के लिए माही के साथ डांस करने लगता है और राही अंश के साथ डांस करते करते सिर्फ प्रेम को ही देखे जा रही होती है और उसे थोड़ी बहुत जलन भी होती है।
फिर तभी जब पार्टनर्स एक्सचेंज होते हैं डांस के दौरान तो प्रेम और राही एक साथ आ जाते हैं डांस करने के लिए। फिर माही ये देख लेती है तो आकर प्रेम को राही से अलग करके दोबारा उसी के साथ डांस करने लगती है। इसी बीच माही फिर डांस करते करते ज़ोर से प्रेम को आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर प्रेम फिर शॉक्ड रह जाता है और फ्रीज हो जाता है। फिर डांस खत्म होने के बाद ईशानी और माही के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें प्राइज़ दिया जाता है, तो ईशानी माही को वहाँ से ले जाती है प्राइज़ रिसीव करने के लिए। तभी इधर प्रेम माही की बातों से सोच में पड़ जाता है और वहाँ से चला आता है। इधर फिर दूसरी तरफ अनुपमा और जानकी बहन गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी अनुपमा जानकी बहन को कह रही होती है कि काकी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, माँ को ऐसे पहले हो चुकी हूँ मैं, तो आपको नहीं खो सकती, इसलिए आप बस ध्यान रखिए, हम पहुँच ही गए अभी हॉस्पिटल। जानकी बहन फिर इधर से बोलती है कि अनुबहन मैं तो चली ही गई थी पर तुम पकड़ के ले आई मुझे। अनुपमा बोलती है कि कैसे नहीं लाती आपको पकड़ के, रसोई का सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी, आप भी तो चाहिए ना मुझे साथ में, तो आपके बिना नहीं कर पाऊँगी मैं। जानकी बहन फिर बोलती है कि अब से जितनी भी सांसें हुई ना मेरी, वो सबके सब तुम्हारी है, ज़िंदगी तुमने दी है अनुबहन, तो आज से ये ज़िंदगी तुम्हारी हुई, बस आज से तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगी। अनुपमा फिर बोलती है कि क्या बोल रही है आप जानकी काकी, एकदम चुप रहिए। अच्छा, जो मैं बोलूँगी वो करेंगी ना आप, तो ठीक है, अब से आप अपना ध्यान रखेंगी और अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएंगी, आराम करेंगी। तभी अचानक अनुपमा को उसी वक्त माही का कॉल आता है, तो अनुपमा रिसीव करती है। तो माही इधर से कहती है कि अनुमा, मैंने आपसे बोला था ना कि प्रेम भी मुझसे प्यार करते हैं, तो वो सच में करते हैं और हमारी आज बात हो भी गई। अनुपमा फिर बोलती कि सच में? माही फिर बोलती कि हाँ सच में, बस आप कल प्रेम से मेरे लिए बात कर लेना प्लीज़, करेंगी ना आप? अनुपमा फिर बोलती कि हाँ करूँगी। फिर माही के फ़ोन रखने के बाद इधर अनुपमा मन में ये कहती है कि अच्छी बात है कि माही ने बात कर ली, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है ये सुनकर। इधर फिर माही पार्टी में ये बोल रही होती कि बात पूरी तो नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी बात बोल ही दी और प्रेम ने मना भी नहीं किया, इसका मतलब ही लव्स मी टू। फिर इसी बीच पार्टी में प्रेम को अनुपमा का कॉल आता है, तो प्रेम उसका कॉल नहीं उठाता और कॉल काट देता है और एक मैसेज भेजते हुए बोलता है कि मैम यहाँ बहुत शोर है, तो मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। फिर प्रेम इधर बोलता है कि माही ने मेरे फ्रेंडली जेस्चर्स को इतना गलत समझ लिया और उसे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं भी इतना बड़ा गधा हूँ कि सारी बात सुनकर मेरा ब्रेन ही फ्रीज हो गया। तभी के तभी उसे बोल देना चाहिए था कि मैं राही से प्यार करता हूँ। इसलिए अब जैसे ही मौका मिलेगा मुझे, मैं माही से जाके सबसे पहले बात करूँगा और बोलूँगा कि मैं उससे नहीं बल्कि राही से प्यार करता हूँ। भले ही राही मुझसे प्यार करे या ना करे, पर मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। कहते हुए फिर प्रेम सबके पास आ जाता है, तो अंश बोलता है प्रेम को कि बिल भर लो फिर चलते हैं। तो प्रेम बोलता है कि आप लोग चलिए, मैं बिल भर कर आता हूँ। तभी वहाँ का मैनेजर आकर अचानक प्रेम को बोलता है कि अरे प्रेम सर, कैसे हैं आप, इतने दिनों बाद आप आए और हमें बताया भी नहीं। प्रेम फिर उस आदमी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी वेटर आकर प्रेम को बिल थमाता है, तो वो मैनेजर वेटर को बोलता है कि ये क्या कर रहे हो, अब हम प्रेम सर से बिल देंगे क्या? ईशानी फिर इधर से बोलती है कि वाह प्रेम, तुम्हारे तो यहाँ बहुत जलवे हैं। अंश भी फिर बोलता है कि आई एम श्योर बहुत लंबा चौड़ा बिल होगा, पर अगर मैनेजर बोल रहे हैं कि प्रेम सर से कोई बिल नहीं लेना है तो होगा कोई रीज़न, या फिर ये प्रेम को पहचानते होंगे। परी भी फिर बोलते कि क्या बात है प्रेम सर। प्रेम फिर बोलता है कि वही तो मैं सोच रहा था, और मुझे लगता है कि ज़रूर मेरे कोई दोस्त ने मुझे यहाँ देख लिया होगा और वो मेरे साथ पैंग कर रहा है, यही कहीं होगा। अरे वो रहा मेरा दोस्त, ये कहकर प्रेम उस मैनेजर को वहाँ से ले जाता है और एक कोने में ले आता है। तभी मैनेजर प्रेम को बोलने लगता है कि सॉरी सर, हमारा स्टाफ आपको पहचान नहीं पाया, तो इस बिल की गलती के लिए वेरी वेरी सॉरी। प्रेम फिर बोलता है कि तो अब ये गलती करो और मुझसे पैसे लो, कहकर वो अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है बिल पे करने के लिए। मैनेजर फिर प्रेम को बोलता है कि ऐसे कैसे ले ले सर, उन्हें पता चल गया तो? प्रेम फिर उस मैनेजर की बात बिना सुने उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड थमाकर वहाँ से चला आता है और फिर खलनायक के बारे में सोचने लगता है और फिर बोलता है कि जिस नाम और जिस पहचान को छुपाने की मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, वो नाम इतना बड़ा है कि छुपाया ही नहीं छुप रहा है। तभी दूसरी तरफ इधर अनुपमा भी मन में ये कहने लगती कि ये प्रेम ने मेरा फ़ोन काट क्यों दिया, मुझे इन बच्चों से साफ साफ बात करनी होगी, कुछ तो है जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।